मारवंथे बीच की सुनहरी रेत और समुद्र की लहरों को अलविदा कहकर अब हम बढ़ रहे हैं एक और अद्भुत जगह की ओर, मुरुदेश्वर टेम्पल। ये सफर अरब सागर के किनारे किनारे चलता है, जहां रास्ते भर खूबसूरत नजारे आपका स्वागत करते हैं। हर मोड़ पर हरियाली, नारियल के पेड़ और समंदर की झलक मिलती है। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ इस सुंदर यात्रा पर मारवंथे की शांति से मुरुदेश्वर की भक्ति तक का सफर शुरू करते हैं। आज हम पहुंचे हैं कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में स्थित एक ऐसे पवित्र और भव्य स्थल पर, जो आस्था, वास्तुकला और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है। मुरुदेश्वर टेम्पल। मुरुदेश्वर मंदिर कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर की सबसे खास बात है यहाँ स्थित 123 फीट ऊंची शिव जी की प्रतिमा, जो न केवल भारत की बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमाओं में से एक मानी जाती है। अरब सागर के किनारे स्थित ये मंदिर हर श्रद्धालु और पर्यटक के लिए एक यादगार अनुभव है। मंदिर की लोकेशन इस स्थान को और भी खास बनाती है। एक ओर फैला है विशाल अरब सागर और उस पर टिकी है ये मंदिर की ऊंचाई पर बनी इमारत। जब आप मंदिर परिसर में पहुंचते हैं तो आपको एक अद्भुत अनुभव होता है। समुद्र की लहरें, तेज हवा और ऊंचाई पर बैठे भगवान शिव की भव्य मूर्ति, ये दृश्य श्रद्धा के साथ साथ आपके मन को भी शांति देता है। गर्भगृह के बाहर से दर्शन करते समय समुद्र से आती ठंडी हवा और मंदिर की घंटियों की आवाज एक अलौकिक शांति का अनुभव कराती है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है भगवान शिव का पवित्र आत्मलिंग, जिसकी पूजा विधि पूर्वक की जाती है। मुरुदेश्वर टेम्पल का मुख्य गोपुरम भी कमाल का है। इसकी ऊंचाई करीब 237 फीट है और इसमें 18 मंजिलें हैं। आप लिफ्ट के माध्यम से इसकी छत पर जा सकते हैं और वहां से समुद्र, मंदिर और शिव मूर्ति का 360 डिग्री दृश्य देख सकते हैं, जो सच में किसी स्वर्ग जैसे अनुभव से कम नहीं लगता। अभी हम देख रहे हैं मुरुदेश्वर मंदिर की सबसे भव्य और अद्भुत पहचान, भगवान शिव की विशाल प्रतिमा, जो समुद्र के किनारे एक पहाड़ी पर स्थित है। इस प्रतिमा की ऊंचाई है लगभग 123 फीट और ये दुनिया की सबसे ऊंची बैठी हुई शिव मूर्तियों में से एक मानी जाती है। भगवान शिव यहाँ ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति और तेज है, जो मन को भीतर तक सुकून देता है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि आस्था, शक्ति और शांति का प्रतीक है, जो हर भक्त के मन में श्रद्धा जगा देती है। अभी हम पहुंचे हैं मुरुदेश्वर मंदिर परिसर में स्थित एक विशेष और शांत स्थान, शिव गुफा, जिसे शिवा केव कहा जाता है। ये गुफा मंदिर परिसर के पास ही स्थित है और यहाँ भगवान शिव से जुड़ी रावण और आत्मलिंग की पौराणिक कथा को आकर्षक मूर्तियों और लाइट शो के माध्यम से दर्शाया गया है। अभी हम आपको सुनाने जा रहे हैं मुरुदेश्वर मंदिर से जुड़ी एक प्राचीन पौराणिक कथा, जो भगवान शिव, रावण और आत्मलिंग से जुड़ी है। कहानी शुरू होती है लंका के राजा रावण से,
जो भगवान शिव का परम भक्त था। वो चाहता था कि भगवान शिव लंका में निवास करें। इसके लिए उसने कठिन तपस्या की और भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे एक दिव्य वस्तु दी, जिसे कहा जाता है आत्मलिंग। भगवान शिव ने रावण से कहा कि ये आत्मलिंग जहां भी जमीन पर रखा जाएगा, वहीं ये स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। रावण आत्मलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। देवताओं ने यह देखकर चिंता जताई कि अगर रावण लंका में आत्मलिंग स्थापित कर देगा तो वो अजेय हो जाएगा। तब भगवान विष्णु और गणेश जी ने एक योजना बनाई। रास्ते में रावण को संध्या वंदन करना था, इसलिए उसने एक बालक रूपी गणेश जी से आत्मलिंग थमाया और कहा कि इसे जमीन पर न रखें। गणेश जी ने शर्त रखी कि अगर रावण समय पर नहीं आया तो वो इसे नीचे रख देंगे। रावण समय पर नहीं लौटा और गणेश जी ने आत्मलिंग को वही जमीन पर रख दिया। जब रावण वापस आया तो उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन आत्मलिंग को हिला नहीं पाया। क्रोधित होकर उसने आत्मलिंग को तोड़ने की कोशिश की और उसके टुकड़े कई जगहों पर जा गिरे। इन्हीं में से एक टुकड़ा गिरा मुरुदेश्वर में, जहां आज भगवान शिव का विशाल मंदिर स्थित है। और इसी कथा के कारण इस स्थान को मुरुदेश्वर कहा जाता है। ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बल्कि महसूस करने के लिए है। भगवान शिव की विशाल प्रतिमा जब बादलों के बीच दिखाई देती है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं शिव यहाँ विराजमान है। मंदिर की घंटियों की आवाज, समुद्र की लहरें और भक्तों की श्रद्धा, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो आत्मा को गहराई से छू जाता है। तो दोस्तों, मुरुदेश्वर एक ऐसा स्थान है जहां धार्मिक आस्था, प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शांति तीनों एक साथ मिलती है। अगर आप कभी कर्नाटक जाएं, तो इस दिव्य स्थान की यात्रा जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ट्रैवल और आध्यात्मिक अनुभवों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले सफर में एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ।